गजब का दंगल चल रहा है। एक अपनी तरफ इसको खींच रहा है, दूसरा दूसरी तरफ उसको खींच रहा है, लेकिन ना ये इसको खींच पा रहा है ना ये इसको खींच पा रहा है। और जब तीसरा आकर के पूछ रहा है कि भैया बताओ किसको किस तरफ जाना है और किसको किस तरफ से दिक्कत है, तो कह रहा कि नहीं तुम दूर रहो। 3 दिन हो गए हैं आज, 3 दिनों से लगातार जंतर मंतर के ऊपर खिलाड़ियों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, भाषण होते हैं, तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं है। क्यों नहीं है? लगातार जो है वो ट्विटर के जरिए अब कहा जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है, सब खिलाड़ियों ट्वीट कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या ट्वीट है। और दूसरी तरफ, एक तरफ खिलाड़ियों का दंगल जो है वो जंतर मंतर पर दिल्ली के अंदर है, दूसरी तरफ जिन महाशय के ऊपर आरोप हैं उन्होंने भी अपना जंतर मंतर लगा दिया है गोंडा के अंदर, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा गया 4 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4 बार टाइम बदल दिए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। आखिरी में कहा कि 22 तारीख को फैसला लेंगे। देखिए क्या चीजें चल रही है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, बृजभूषण सिंह का जो है वो ट्वीट है, साजिश के पीछे कौन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह सुबह जो है इन्होंने दोपहर के अंदर धावा बोल दिया 1:30 बजे, 1:45 पर, और इन्होंने कहा साजिश के पीछे कौन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 20 जनवरी 2023 को 4 बजे के बाद में, स्थान कुश्ती प्रशिक्षण नगर नंदिनी नगर, नवाबगंज जनपद गोंडा के अंदर। मीडिया के सभी साथी जो है वो आमंत्रित है, बुला लिया सबको। एक तरफ यहां पर जंतर मंतर पर दंगल लगा हुआ था, दूसरी तरफ दंगल वहां पर छेड़ दिया और वहां पर सबको बुला लिया, और सबको बुला करके कहा कि साहब आ जाओ। आने के बाद में 4 बजे की बजाय कहा 5 बजे होगी, 5 के बाद कहा 6 बजे होगी, 6 के बाद कहा 7 बजे होगी, फिर कहा कि 22 तारीख को होगी। यह सब कुछ चल रहा है। और दूसरी तरफ अब देखिए, कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये तो दोनों का दंगल चल रहा था, बीच में कांग्रेस ने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कांग्रेस की सुप्रिया सरनेत और विजेंदर सिंह और कृष्णा पूनिया, जो कि दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, कृष्णा पूनिया और विजेंदर सिंह दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडल जीत करके लाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनके सवाल उठाए, तब सारे खिलाड़ी मैदान में कूद के आ गए। जो खिलाड़ी अनशन कर रहे हैं वो सारे कूद करके आ गए। देखिए ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको, आपको चीजें समझ में आए। ये देखिए आप, बजरंग पूनिया, ये जो जितने खिलाड़ी बैठे इनमें एक बड़ा चेहरा है बजरंग पूनिया, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हम सभी खिलाड़ी फेडरेशन और उसके अध्यक्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल हमारे आंदोलन पर राजनीति ना करे। यह बात इन्होंने कही। कुछ और बातें देखिए। ये बजरंग पूनिया साहब जो है, इनका एक तस्वीर आप देखिए। बजरंग पूनिया जिन्होंने अभी ट्वीट किया है कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, उनका फोटो आप देख लीजिए। रामदेव जी के साथ में घी का टीन का डब्बा जो है लिए हुए हैं, और घी के टीन के जो है वो नकली होने की बात बृजभूषण सिंह जो है वो कह रहे थे। अब यही कह रहे हैं कि साहब हम खिलाड़ी जो है वो सरकार से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई जो है वो बृजभूषण के खिलाफ है, ये बात को कह रहे हैं। अब देखिए मैं एक और ट्वीट दिखाता हूं आपको, साक्षी मलिक का ट्वीट आप देखिए। ये कह रही कि यह आंदोलन खिलाड़ियों और खेल के भविष्य को लेकर के है। आंदोलन है वो, साहब लड़ाई की बात कह रहे थे, आंदोलन की बात कह रहे हैं। हमारा आंदोलन फेडरेशन और उसके अध्यक्ष के खिलाफ है, इस पर कोई भी राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए राजनीति ना करे। यहां पर भी बात कह दिया इन्होंने। बबीता फोगाट सामने आई। फिर बबीता फोगाट ने क्या कहा देखिए आप, खिलाड़ियों की लड़ाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दीदी स्मृति ईरानी या बीजेपी इंडिया से नहीं है, यानी बीजेपी पार्टी से नहीं है। खिलाड़ियों की लड़ाई फेडरेशन और एक व्यक्ति के खिलाफ है। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहती हूं कि अपने फायदे के लिए खिलाड़ियों के आंदोलन के पर ओछी राजनीति करना बंद करें। 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी है। एक तरफ दिल्ली के अंदर जो है वो खिलाड़ियों का दंगल है, 3 दिन से चल रहा है। दूसरा दंगल आज वहां पर जो है भाजपा के सांसद ने लगा लिया अपना दंगल गोंडा के अंदर, वहां पर भी मीडिया पहुंच गई है, वहां से भी लगातार कवरेज हो रही है। एक दंगल यहां पर, एक दंगल वहां पर। एक चीज। दूसरी चीज, विपक्ष पूछ रहा है कि साहब कौन कहां पर क्या दोषी है, बताओ तो सही, सवाल तो पूछो, मंत्री कहां है वो जाए तो सही, खिलाड़ियों के पास बैठे तो सही। लेकिन दूसरे की बजाय तीसरी चीज यहां पर सामने आई। खिलाड़ी जिनके लिए कहा गया वही कह रहे हैं कि साहब हमारे लिए बात मत करो, हमारी लड़ाई सरकार से है ही नहीं, आप सरकार हमारी बात जो क्यों रहे हो, हमारी बात को उठा क्यों रहे हो। अब देखिए 2 बातें यहां पर समझ में आती है।
खिलाड़ियों की ये चीज मुझे कुछ हद तक समझ में आती है और देश में बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगी कि हाँ, विपक्ष के नेताओं का काम है अपनी राजनीति करना और बेचारे खिलाड़ी उसमें पिस जाएंगे, खिलाड़ी जो है मारे जाएंगे, खाम खा जो है वो राजनीतिक पार्टियां आएंगी, अपना चेहरा चमकाएंगे और खिलाड़ियों को कुछ नहीं होगा, खिलाड़ी वहीं के वहीं रह जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। किसान आंदोलन में भी यही हुआ था, विपक्ष के नेताओं को किसी ने मंच पर नहीं चढ़ाया था, दूर कर दिया था, लेकिन कम से कम किसान ये तो कह रहे थे कि हम जो है वो उद्योगपतियों को तो जरूर जो है, हमारी लड़ाई जो उद्योगपतियों से तो जरूर है, लेकिन वो उद्योगपति वो सब सरकार के कंट्रोल में है, सरकार उद्योगपतियों के कंट्रोल में है, सीधा बोल रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ है, बृजभूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई। हमारी लड़ाई मोदी के साथ में नहीं है, सरकार के साथ में नहीं है। आप ये बताइए, अगर कोई किसी फेडरेशन का अध्यक्ष अगर गलत कर रहा है तो उसको कौन देखेगा? और खुद मोदी जी से जो है ये खिलाड़ी मिलकर के कह चुके हैं कि हमारा शोषण हुआ। इस बात को मैं आपको बता चुका हूं, वीडियो है बाकायदा आपको सुनवा चुका हूं। तो आप ये बताइए फिर कहां पर कैसे समाधान होगा इस बात का? क्या केवल जो है वो इधर दंगल लगा लिया, उधर दंगल लगा लिया, इधर मीडिया वाले भाग रहे, उधर मीडिया वाले भाग रहे, देश एक बार इधर देख रहा है, एक बार उधर देख रहा है, एक बार इधर देख रहा है, एक बार उधर देख रहा है, कोई बात नहीं हो रही है। मैं आपको दिखाता हूं, ये कह रहे हैं खिलाड़ी जितने भी हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। ये आप देखिए, ये बृजभूषण सिंह शरण सिंह का जो है वो ट्विटर हैंडल है और इन्होंने आज जो है ये 5 घंटे पहले, जब मैं स्क्रीनशॉट लिया है, 5 घंटे पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्वीट किया और उससे पहले कल इन्होंने जो है वो मोदी का एक रीट्वीट किया। तो ये तो मोदी जी के साथ में है, वो भी कह रहे हैं हम भी मोदी जी के साथ में है। तो कौन किसके साथ में है, कौन किसके खिलाफ में है और कौन किसके लिए काम कर रहा है? मोदी जी के ये भी साथ में, मोदी जी के वो भी साथ में, तो मोदी जी दोनों को बैठा लें और बैठा करके मामला 1 मिनट के अंदर निपटा के खत्म करें। और ये तो मामला 1 साल भर पहले निपट जाना चाहिए था, जब यही खिलाड़ी जाकर के सरकार के साथ में गए थे और सरकार मोदी जी से खुद मिले थे और मोदी जी से मिलकर के कहा था कि हमारा शोषण किया जा रहा है, तभी ये मामला अक्टूबर 2021 में निपट जाना चाहिए था। अब तक ये मामला निपटा क्यों नहीं? ये एक डुगडुगी यहां बज रही है, एक डुगडुगी वहां बज रही है और ये कह रहे हैं कि हम जो है हम सरकार से उसमें नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि नहीं राजनीति मत करो। ये कमाल की बात हो रही है, इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो रहा है। दूसरी बात यह कि कोई किसी पर एफआईआर नहीं करा रहा है, कोई किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं करवा रहा है, कोई किसी पर केस दर्ज नहीं करवा रहा है। जबकि बात क्या हो रही है? बात यह हो रही है कि हमारे साथ में यौन शोषण किया गया। तो कम से कम जो है वो पुलिस के अंदर ही जो है एक एफआईआर करवा करके जिसका भी यौन शोषण हुआ है, कम से कम वो खिलाड़ी सामने आए। जैसे हरियाणा के अंदर एक खिलाड़ी का यौन शोषण हुआ था, वो खिलाड़ी सामने आई, अपना नाम बताया, नाम बता करके उसने जो है वो आरोप लगाए और उसके सीधा सीधा मंत्री का इस्तीफा हो गया। हरियाणा के अंदर यही भाजपा की सरकार थी, इस्तीफा लेना पड़ा। खेल मंत्री है संदीप सिंह, उनका इस्तीफा हुआ। लेकिन यहां पर तो केस ही दर्ज नहीं हो रहा है, यहां पर तो एफआईआर ही नहीं हो रही है, यहां पर तो कुछ बात ही नहीं हो रही है। अब आप बताइए कि इस पूरी समस्या का आखिरकार समाधान निकलेगा कैसे? कैसे जो है इस पर कोई बात करेगा, कैसे कोई इस पर जो है पक्ष और विपक्ष में जो है जाएगा? आप अगर विपक्ष को ये कह रहे हैं कि हमारी ऊपर राजनीति ना करें, तो कम से कम जितने आपने 2-3 ट्वीट किए हैं, साक्षी मलिक ने ट्वीट किया है, बजरंग पूनिया ने ट्वीट किया है, तो कम से कम मोदी को टैग करते। आपने मोदी जी को टैग तक नहीं किया, आपने मोदी जी के नाम पर नहीं बोला, एक बार भी ये नहीं कहा कि मोदी जी आप कहां पर हैं, आपकी पार्टी का सांसद ऐसा कर रहा है। तो मोदी जी की भी कोई जिम्मेदारी होती होगी या नहीं होती होगी? सारे देश में विधायक और सांसद तो केवल और केवल मोदी के चेहरे पर जीत करके आते हैं, बाकी किसी का तो कोई वजूद है नहीं। फिर आखिरकार उनसे कोई सवाल भी ना पूछे जाए, कटघरे में खड़ा करना तो दूर की बात है, केवल सिंपल सा प्यार भरा मीठा भरा एक सवाल तो पूछ ही लेते कि आप हमारी मदद करेंगे। कम से कम आप 3 दिनों से बैठे हुए हैं। मोदी जी अगर आप जो है वो कहें और मोदी जी उधर से कहें तो 3 घंटे के अंदर वो उधर से गोंडा से आ जाएंगे। हेलीकॉप्टर उन साहब के पास में, तो बृजभूषण शरण सिंह के पास में तो हेलीकॉप्टर है और ये इधर जंतर मंतर पर बैठे ही हुए हैं। ये 30 मिनट में वहां पर पहुंच जाएंगे, 3 घंटे में वहां के बात खत्म। लेकिन न जाने क्यों, सोचिए जरा कैसे सब कुछ चल रहा है। बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीरता के साथ इसको लेना चाहिए और अब तक तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए था, लेकिन गजब की रस्साकसी चल रही है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? यहां पर कौन कहां पर कैसे ठीक दिख रहा है, गलत दिख रहा है, कौन कहां पर कैसे सही लग रहा है?
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो खूब शेयर करें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।